तो हेलो बच्चों लोग, तो तीसरा वीडियो लेकर हम आ गए हैं। यानी इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ये चैप्टर का नाम है। और आज हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है, पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 की ओर। तो बच्चों लोग, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है अपने सरल भाषा में जानते हैं। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राथमिक अल्कोहल, जिसको 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक यानी सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हम 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानेंगे। तृतीयक अल्कोहल, जिसको हम लोग टर्सरी अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानेंगे, 3 डिग्री OH। अब इसमें जानने वाली क्या बात है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। डिग्री ऑफ कार्बन, जो बच्चे डिग्री ऑफ कार्बन नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख ले, तभी आप इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल समझ में आने वाले नहीं है। तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, तो कहता है जब OH समूह का मतलब क्या हुआ, अल्कोहल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3, CH2 और OH। जरा बच्चों ध्यान से देखना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से पूछो रे तुम कितने डिग्री कार्बन से जुड़े हो, तो ये बोलेगा भाई हम तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसका एक ही पड़ोसी है, एकलौता है, इसलिए यह 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इस वजह से 1 डिग्री कार्बन के साथ OH का जुड़ाव है, इसलिए इसको हम लोग प्राथमिक अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी लिखा रहेगा CH3CH को हम लोग R ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अगर OH इस तरह से जुड़ा रहे तो इसको भी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, तो द्वितीयक जो अल्कोहल होता है यानी 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल जरा चेक करना है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखना है, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो है ना 2 डिग्री कार्बन को होने के कारण तो OH भी 2 डिग्री होगा। सिंपल सा बात है। आपके यहाँ ऐसे भी लिखा रह सकता है, इधर R रहेगा, इधर R रहेगा और OH ऐसे भी करके लिखा रहेगा आपका एग्जाम्पल। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। बच्चों क्या होता है, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, यानी इसमें कार्बन की संख्या आप जितना मन तितना ले सकते हैं और उसके अंत में YL लगा देना। एल्क का मतलब भी बच्चों होता है कार्बन की संख्या, ALK। एल का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या को हम लोग एल्क के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है तृतीयक अल्कोहल, है ना, या 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में बच्चों क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो हमारे पास होने वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है और इस 3 डिग्री से OH का जुड़ा होगा, इसलिए ये कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। देखो ये जो कार्बन है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है और इस 3 डिग्री कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल। आप देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, R कार्बन, इधर R, ऊपर R
और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, OH समूह रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और R का मतलब क्या होता है बच्चों, तो R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, एल्क का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, सॉरी R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए ये था हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एमीन। बच्चों यहां से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हमारे पास है डिग्री ऑफ एमीन। क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ एमीन। इसको हम लोग NH2 से डिनोट करते हैं। तो प्राथमिक, पहला हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन। क्या है बच्चों, प्राथमिक एमीन है। क्या है बच्चों, प्राथमिक एमीन है। अब देखो इसमें परिभाषा क्या लिखना है, जब N से एक कार्बन और दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, अब देखो हमारे पास ये N है, N से देखो 2 H जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो लिखा हुआ है ना, नाइट्रोजन से एक कार्बन, इकलौता कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। N के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो कहीं कहीं पर इसके जगह पर, कार्बन के जगह पर क्वेश्चन में एल्काइल ग्रुप लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, एल्काइल ग्रुप, या हिंदी में एल्किल समूह बोलेगा। एक एल्किल समूह अगर जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन के नाम से जाना जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, R का मतलब एल्काइल ग्रुप और इसके साथ NH2 लगा रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 1 डिग्री एमीन के नाम से जाना जाएगा। 1 डिग्री एमीन के नाम से जाना जाएगा। चलो सेकेंड हमारे पास है बच्चों द्वितीयक एमीन। क्या है बच्चों, द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन क्या होता है, जब N से 2 कार्बन के जगह पर आप एल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हैं, एल्काइल हिंदी में एल्किल समूह भी लिख सकते हैं, एल्किल, और 1 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, द्वितीयक एमीन के नाम से जाना जाएगा। N के पास केवल 1 हाइड्रोजन है, अब बाकी बात 2 कितना होगा, 2 हमारे पास क्या होगा, कार्बन ग्रुप होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 R इधर नाइट्रोजन और 1 R इधर, 1 हाइड्रोजन ऊपर, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री एमीन के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा बच्चों, 2 डिग्री एमीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 3 डिग्री एमीन, यानी तृतीयक। क्या है बच्चों, तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन को हम लोग 3 डिग्री एमीन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, 3 डिग्री एमीन के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री एमीन क्या होता है, जब N से 3 कार्बन के जगह आप एल्किल समूह भी लिख सकते हैं, यानी कि R को भी लिख सकते हैं, और कोई भी हाइड्रोजन ना हो, कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तृतीयक एमीन। तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी दे सकते हैं कि 1 R इधर लिख लो, नाइट्रोजन है, R इधर लिख लो और यहाँ पर R लिख लो। बच्चों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो इस तरह से ही ऑप्शन में दिया रहता है। तो आप इस तरह जो लिखा रहता है ये हमारा 3 डिग्री एमीन कहलाएगा, 3 डिग्री एमीन कहलाएगा।
तो चलो बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 हो गया, है ना, C2H2 हो गया, तो बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं बच्चों। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक होता है संतृप्त। क्या होता है बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दूसरा बच्चा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होगा बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त में, जिसको हम अंग्रेजी में सैचुरेटेड बोला जाता है बच्चों, क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा। हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसके अंतर्गत एल्केन आता है। क्या आता है? आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। एल्केन। असंतृप्त को दो भागों में बांटा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? तो दो भागों में। पहला होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। क्या होगा बच्चों? एल्काइन। अंग्रेजी लिख देते हैं यहां पे, एल्कीन, ठीक है, और ये होगा एल्काइन, YNE, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों। तो सूत्र क्या होता है? CnH2n। देखो, CnH2n इस सब में कॉमन है। देखो, अगर एल्केन है तो इसमें +2 करना होगा, इसमें +2 को हटा देना होगा, इसमें -2 कर देना है, ठीक है। +2 कुछ नहीं, -2 बस। CnH2n सब में कॉमन है। इसमें एल्केन में आपको क्या करना है बच्चों? एल्केन में आपको एल्केन में +2 करना है, इसमें हटा देना है, और इसमें क्या करना है बच्चों? माइनस करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसमें जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का हिंदी होता है बंध। तो बंध जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि एकल बंध होगा, ठीक है बच्चों, एकल बंध होता है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जिसको द्विबंध कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको हम त्रिबंध के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे बच्चों? त्रिबंध के नाम से जाना जाएगा। तो चलो, इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे और पता करेंगे, है ना, कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान देना है बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूला CnH2n+2 है, यहां पर CnH2n है, और यहां पर CnH2n-2 है। तो ध्यान देना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सबसे पहले हम n बराबर 1 रखते हैं। तो देखो, इसका वैल्यू जब 1 रखेंगे तो C1 होगा, और हाइड्रोजन में 2 × 1 + 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो CHHH, इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा होता है मीथेन। क्या होता है बच्चों? मीथेन होता है। एक कार्बन के लिए मीथेन होता है। अब इसको जरा ध्यान देखते हैं। n बराबर अगर 1 रखते हैं किसमें? एल्कीन में, तो क्या होता है? तो रखो, तो n का वैल्यू 1, तो C1 हो गया। हाइड्रोजन जरा ध्यान दो, हाइड्रोजन 2 × 1, तो H2 हो गया। अब कार्बन का स्ट्रक्चर जरा बनाओ, तो जरा ध्यान देना, हाइड्रोजन एक और एक यहां पर,
देखो ये दोनों खाली है, ये दोनों क्या है, खाली है। तो खाली होने के कारण ये जो है ना स्टेबल ही नहीं होगा, अस्थाई नहीं होता है। क्या नहीं होता बच्चों, अस्थाई नहीं होता है। और जब अस्थाई नहीं होगा तो क्या ये अस्तित्व में पाया जाएगा, तो बोलोगे सर नहीं पाया जाएगा। सिमिलरली त्रिबंध में भी जरा ध्यान से देख लो कि इसमें क्या होगा, c बराबर 1 तो c बराबर 1 और h का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 माइनस 2 घटा के 0 आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन कितना आ गया, हाइड्रोजन 0। तो इसका तो एक भी हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी बिल्कुल क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि अस्थाई है। जब इसका चारों है ना हाथ पैर नहीं बांधोगे तो शांत रहेगा, नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, हल्ला करते रहेगा, है ना। तो इसका दूगो है ना खाली होने के कारण, इसका चारों वैलेंसी खाली होने के कारण एल्कीन और एल्काइन अस्तित्व में नहीं पाया जाता है बच्चों। क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखना सिंगल बॉन्ड में हमेशा है ना आपका पहला कार्बन, एक कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और यही अस्तित्व में रहेगा, जबकि हमारे पास n बराबर 1 एल्कीन और एल्काइन में नहीं पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देना है बच्चों, जब n बराबर 2 करते हैं तो n बराबर 2 करते हैं तो जब चेक कर लेते हैं तो n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है ध्यान देना, जब n बराबर 2 रखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n+2, ये हमारे पास इसका है, ठीक है ना। देखो कार्बन के जगह पर क्या रखना है, कार्बन 2 हो गया क्योंकि n के जगह 2 रखना है, यहाँ n है, n के जगह 2 रख दिए। हाइड्रोजन के जगह 2, 2 गुना 2 प्लस 2, 2 दूना 4 2 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6। तो इसको एक स्ट्रक्चर बनाना है तो ध्यान देना, यहाँ हाइड्रोजन छुटा हुआ है, ये कार्बन हुआ, यहाँ कार्बन, ये कार्बन हो गया। अब सब में क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है बच्चों, हाइड्रोजन को जोड़ देना है, ठीक है। अब जरा इसमें देखते हैं CnH2n में, तो C का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा क्योंकि n बराबर 2 रखेंगे तो C2 होगा, और यहाँ पर H कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 दूना 4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं, देखो पहचानने का अच्छा तरीका है कि अगर कार्बन है, कार्बन अगर 2 है और इसका ये डबल है, 2 दूना 4 आ रहा है, तो समझ जाना इसके बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा। तो आंख बंद के कार्बन कार्बन में पहले 2 को डबल बॉन्ड लगा दो। अब बाकी बात जो बच गया, देखो 1 2 3 4, उसी प्रकार इसको भी ध्यान देना, इस कार्बन को भी 1 2 3 4। अब कितना हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन सब में लगा दो, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसका नाम होगा 2 कार्बन के लिए एक डबल बॉन्ड है तो इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इथीन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, इथीन, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं CnH2n-2, तो देखो n का वैल्यू 2 रखोगे तो C2 होगा ही। अब 2 गुना 2 माइनस 2, 2 दूना 4 माइनस 2, यानी कितना आया 2, तो हाइड्रोजन कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो अब क्या करना, हम जानते हैं, ऐसे चेक करने का तरीका है, कार्बन 2 रहेगा, इसको डबल करो तो 2 दूना 4, और 4 में 2 कम कर दो तो कितना आ गया, वापस 2 हो गया। तो कहीं भी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो समझ जाना कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले अपना मन से 3 बॉन्ड लगा देना है, और बाकी जो बच गया इसका वैलेंसी देखो 1 2 3 1 4, इसका भी 1 2 3 1 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, कार्बन खुश हो गया है दोनों, क्योंकि इसका वैलेंसी पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथाइन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, इथाइन, ठीक है बच्चों, इथाइन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार आप n बराबर 3 देखेंगे
तो जब n बराबर 3 देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? देखो हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n+2। देखो कुछ नहीं करना है, अगर 3 है तो C3 और इसको डबल कर दो, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दो 8 हो गया। 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दो 8 हो गया। तो देखो इसमें पुट कर लो, C3 हो गया, H हो जाएगा 2 गुना 2 और प्लस 2, कितना हो गया 2 दूना 4, सॉरी 3 है ना, 3 दूनी 6, n का वैल्यू 3 रखना है, तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, कितना हो गया टोटल 8 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिख दिया, हाइड्रो C3 और H8 होगा। अब करना क्या है, हम जानते हैं कि इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन इस तरह से बिछा दो और सभी में सिंगल बॉन्ड डाल दो। अब बाकी बात करना क्या होता है, तो इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 इस तरह कर सकते हो। हाँ, इस कार्बन को भी देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बना दो। इसको भी 1 2 3 4 हो गया। अब बाकी जो बच गया सब में अपने आप एडजस्ट हो जाता है हाइड्रोजन। बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना बच्चों। इसका नाम 3 कार्बन होता है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड होता है एन, इसका नाम होता है प्रोपेन। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेन बोलेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें फॉर्मूला देखो CnH2n है, कुछ नहीं, अगर 3 है तो डबल है तो समझ जाना डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कहीं एक पर आपको जहां इच्छा है वहां पर डबल बॉन्ड डाल दो। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब देखो कहीं एक पर डबल बॉन्ड डाल दिए कार्बन कार्बन के बीच में। अब सबको क्या करना, वैलेंसी पुराना, इस कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, और इस कार्बन का 1 2 और 3 1 4 हो गया, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन कितना है 6, तो देखो एक यहाँ पड़ेगा 2 3 4 5 6, इस तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चों। तो ये जो हमारे पास है C3H6 है, यानी इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है 1 2 3, 3 के लिए चलेगा प्रोपस, और क्योंकि डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के लिए EN चलेगा, या आप लोग लिख सकते हैं प्रोपीन। क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रोपीन, ठीक है। सिमिलरली आप CnH2n-2 करना है, 3 दूनी 6 और 6 में 2 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसका नाम है YNE, जिसका नाम है क्या हो जाएगा, एल्काइन नाम हो जाएगा। अब करना क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, बाकी बात सब कार्बन का संयोजकता पूरा कर दो, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से चेक कर लो। इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, तो 4 पुराना बहुत ही जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है, तो इससे क्या होता है कि ये गलती ना होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है ना। और ये भी पता चलता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब एल्काइन है। 3 के लिए क्या चलता है, 1 2 3, 3 के लिए चलता है प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE चलता है, डबल बॉन्ड के लिए ENE चलता है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE चलता है बच्चों। तो इसी तरह N का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, N का वैल्यू 4 रखो, N का वैल्यू 5 रखो, N का वैल्यू 6 रखो, आप जितना मन तितना रख सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।